विभाज्यता की जांच, या क्या बोला जाता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि भाग देने का। ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या डिवाइड होती है, या आप इसको बोल सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल, इसको डिविजिबिलिटी रूल भी बोला जाता है, यानी विभाजकता के नियम। तो ये हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले विभाजकता के नियम में सबसे पहली संख्या आती है आपकी 2। ठीक है, एक से तो सारी संख्याएं क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। तो पहली संख्या जो आती है वो आती है 2। और यहां पर आप सभी जानते हो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हम उन संख्याओं को यहां पर पढ़ रहे होंगे, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए समय में काम आते हैं, या पेपर में जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, उन सभी को पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले 2। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। तो क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी बाई 2, या बोल सकते हो कि डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से भाग होने वाली संख्याएं। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सम संख्याओं वाले रूल में मैंने आपको समझाया था कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये अंक आपके होते हैं इकाई के अंक के स्थान पर, तो वो संख्या है, वो संख्या है, वो 2 से पूरी भाग हो जाती है। तो यहां पर भी ऐसे ही लिखा गया है। इसका मतलब है कि 0 और साथ में सारी सम संख्याएं, तो सारी सम संख्या 2, 4, 6, 8 इकाई के अंक की अगर हम बात कर ले तो ये होती हैं, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए 44 लिखा गया है। 44 में इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था कि 4 होता है तो वो 2 से भाग हो जाती है। उसके बाद दूसरा देखो क्या लिखा हुआ, 200। 200 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, क्योंकि बोला है इकाई का अंक। या जिसको इकाई का अंक नहीं पता, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। मैंने आपको बताया ना अच्छे से, पहले वाली क्लास में बताया था ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, तो वो सारी चीजें हैं। तो पहला अंक इकाई का होता है, तो इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग हो रही है। इसमें 230 लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से भाग हो रही होगी। तो हमें यही बताना था कि 2 से भाग होने वाली संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। तो अब आसानी से पहचान लेंगे, और जो हमने पहले पढ़ाया था उसी रूल का हमने यहां पर अप्लाई किया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 2 से भाग होने वाली संख्याओं को हम आसानी से पहचान लेंगे।